रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा, कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए शासनादेश जारी करेंगे, कब शिक्षा मंत्री संदीप सिंह उनके लिए कोई आदेश जारी करेंगे, कोई उनके लिए फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी खास चीज निकलकर सामने नहीं आ पाई है। और ऐसे में देखने को मिला है कि संगठन की तरफ से अब एक नई रणनीति बना ली गई है। 31 अगस्त को एक बहुत ही अहम बैठक राजधानी लखनऊ के दारुसफा में होने वाली है। यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद होंगे और आगे की रणनीति के विषय में चर्चा करेंगे। एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें शिक्षा मित्रों के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी और आगे की रणनीतियां भी तैयार की जाएंगी। क्योंकि अब संगठन के पदाधिकारियों का भी यही कहना है कि इंतजार करते करते हम थक गए हैं। एक लंबे वक्त से हम इंतजार कर रहे हैं और सरकार पर पूरा भरोसा बनाए हुए रखे थे कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। और ऐसे में देखने को मिला कि मानसून सत्र हुआ, उस दौरान भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार निदेशालय पहुंच रहे हैं ये पदाधिकारी, लेकिन फिर भी वहां से भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, न कि इनकी समस्याओं का हल हो रहा है। और यही सारे कारण है कि अब शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और आप खुद सोच सकते हैं कि 2017 में जब इनका समायोजन रद्द हुआ था तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र दर-दर भटक रहे, बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। 5 सितंबर 2024 को जब शिक्षा मित्रों की तरफ से एक प्रदर्शन किया जाता है तो उस वक्त पर सरकार का ये कहना होता है कि प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए, बहुत जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि बस उपचुनाव हो जाए, उपचुनाव के तुरंत बाद समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके बाद आता है 3 जनवरी को जब एक शासनादेश जारी होता है स्थानांतरण को लेकर। लेकिन जो शिक्षा मित्रों की मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि, अब तक इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जबकि शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि उनकी जो मुख्य मांग है उसको लेकर पहले सरकार कोई कदम उठाए, यानी कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करे, जिससे कि ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन सरकार इस विषय पर कोई भी बात नहीं करती है, जिस वजह से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन ने अब ये रणनीति बनाई है कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष आएंगे, शिक्षा मित्र आएंगे राजधानी लखनऊ के दारुसफा पे और आगे की अब रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी। क्योंकि शिक्षा मित्र अब थक गए हैं और आप भी समझ सकते हैं कि जो शिक्षा मित्र इतनी भारी संख्या में अब दिन ब दिन शिक्षा मित्रों की संख्याएं भी कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि शिक्षा मित्र कभी हृदयघात के कारण तो कभी किसी अन्य कारण ये मौत की घाट उतरते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नम नहीं हो रही है। और यही कारण है कि अब शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी है। इनका यही कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, बहुत जल्दी बैठक होगी और बैठक की तारीख भी निश्चित कर ली गई है, बैठक का स्थान भी निश्चित कर लिया गया है। 31 अगस्त 2025 को राजधानी लखनऊ के दारुसफा पे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम अहम निर्णय लिए जाएंगे, आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। और फिर 31 अगस्त के बाद 5 सितंबर है ही, प्रदर्शन को 1 साल हो जाएगा तो जरूर कुछ नया और कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी इंतजार है 31 अगस्त की बैठक का, क्योंकि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी है और इस पर मुहर भी लगा दी कि 31 तारीख की जो बैठक होने वाली है वो बेहद ही अहम बैठक होने वाली है। अब देखना ये होगा कि 31 तारीख को क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं।